बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2018 के बारे में। स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2018 के बारे में बात करने से पहले मैं फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि ये तमाम प्रिडिक्शन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर की गई है और आप इनको अपने सन साइन के मुताबिक पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुँच रही हैं और मेरा चैनल, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज हॉरोस्कोप 2018 स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले माली मामलात के बारे में बात करेंगे। तो माली मामलात के हवाले से जो बहुत ही अच्छे महीने साबित होते नज़र आ रहे हैं, उनमें जनवरी, मई, नवंबर, ये वो महीने होंगे जो पीक के महीने होंगे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन, आपको प्रॉफिट बिजनेस के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन महीनों के अंदर कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करें, डील करें। और इस स्टॉक मार्केट के हवाले से भी ये बहुत ही अच्छे महीने आपको गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़मीन जायदाद के हवाले से अगर हम बात करें तो फरवरी का महीना बहुत अच्छा है, जून का महीना बहुत अच्छा है। इन महीनों के अंदर प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन वगैरह इस तरह के मामलात आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा इस साल आपने एहतियात करनी है, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशन बनी हुई है उसके अंदर कोई ना कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होता नज़र आ रहा है। घरेलू मामलात के अंदर टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर बात करें तालीम के हवाले से, तालीम के हवाले से अच्छा साल है, आपको गेन मिलेगा, आपकी जो अचीवमेंट्स है आप वो अचीव करेंगे, पोजीशन आपकी अच्छी होगी, पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं। औलाद के हवाले से अगर बात करें तो औलाद के हवाले से बहुत अच्छा साल है। अगर औलाद को कोई सेहत के प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो ठीक हो सकेंगे। जिन लोगों को औलाद की नेमत से अभी तक अल्लाह ताला ने उनको सरफराज नहीं किया, तो इंशाल्लाह इस साल वो अल्लाह ताला के फजल करम से औलाद की नेमत से उन्हें सरफराज फरमाएगा। तो औलाद के हवाले से बहुत ही अच्छा साल नज़र आ रहा है। मोहब्बत के मामलात के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, डिस्प्यूट नज़र नहीं आ रहा, बहुत अच्छे मामला चलेंगे। तबीयत के अंदर मोहब्बत का आंसर गालिब रहेगा, नए नए लोगों से मुलाकात होगी, वास्ता पड़ेगा। कानूनी मामलात की बात करें तो कानूनी मामलात के हवाले से कोई मेजर प्रॉब्लम्स होता हुआ इस साल नज़र नहीं आता, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेहत के हवाले से बात करें, सेहत के हवाले से सारा साल अच्छा है, सिवाय एक महीना जो नज़र आ रहा है, जून का महीना है। जून के महीने के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स होता हुआ नज़र आ रहा है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो प्रॉपरली मेडिसिन लें, कंसल्टेशन करें डॉक्टर साहब के साथ। इस हवाले से सिर्फ जून का महीना ही ऐसा नज़र आ रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। शादी के लिए बात करूं तो शादी के हवाले से जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, ये वो महीने हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महीने हैं। इसके अंदर शादी करना, निकाह करना, निस्बत तय करना, इस तरह के जो मामला आते हैं वो बहुत ही इनका अंजाम अच्छा होगा अगर आप इन महीनों के अंदर ये मामला तय करेंगे। तो अगर बात करूं कि ख़राब महीने, तो मई और नवंबर, मई, सितंबर, नवंबर, ये वो महीने हैं जिसके अंदर शादी निकाह के जो मामला है वो तय ना करें। इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और मसाइल बढ़ते जाएंगे। तो कोशिश करें इन महीनों के अंदर शादी या निकाह के मामला तय ना करें। कारोबार या शरारती मामलात की बात करें, जनवरी बहुत ही अच्छा है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, ये वो महीने हैं जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। इनके अंदर कारोबार के मामलात में बेहतरी आएगी, फाइनेंशियल गेन होगा। शराकत करना चाहते हैं तो शरारती मामलात बहुत ही अच्छे तरीके से आपके चलेंगे। मई का महीना और सितंबर और नवंबर, ये वो महीने हैं जिसके अंदर आपको एहतियात की ज़रूरत है। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। नया कारोबार करना बाइस नुकसान का मौजब साबित होगा।
تو ان مہینوں کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شراکتی معاملات یا نیا کاروبار اس طرح کے معاملات کو شروع نہ کیا جائے۔ اگر حادثات کے حوالے سے بات کریں تو صرف ایک مہینہ ایسا جو ستاروں کی پوزیشن بتا رہی ہے، جون کا مہینہ بہت ہی پرابلمیٹک نظر آ رہا ہے، کوئی حادثہ یا سرجری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس کے اندر آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے بات کریں تو اپریل، جون، جولائی یہ وہ مہینے ہوں گے جس کے اندر بیرون ملک سفر کرنا اور وہاں کنٹیکٹ کرنا، وہاں ڈیل کرنا، اس طرح کے معاملات بہت ہی بینیفٹ آپ کو وہاں سے ہو سکتا ہے۔ ستمبر کا مہینہ اس حوالے سے زیادہ اچھا نہیں ہے، اس لیے ستمبر کے مہینے میں بیرون ملک سفر کرنا بہتر نظر نہیں آتا۔ امیگریشن کے حوالے سے بات کریں تو اپریل، جون، جولائی یہ اچھے مہینے ہیں، ان کے اندر آپ کا کیس آپ کی فیور میں ہو سکے گا۔ اگر جن کا کیس ریفیوز ہو چکا ہے وہ اپیل انہی مہینوں میں کرو، انشاءاللہ ان کو بہت پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ اور ستمبر کے مہینے میں آپ نے کیس کو پروسیس نہیں کرنا ہے امیگریشن کے حوالے سے۔ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو اپریل، جون، جولائی یہ اچھے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اپلائی کرنے میں اسکالرشپ مل سکتی ہے، ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ ستمبر کا مہینہ ایسا اس کے اندر آپ اپلائی نہ کریں اور اس کے اندر آپ کا ایڈمیشن یا اسکالرشپ ملتی نظر نہیں آتی۔ ملازمت کے حوالے سے بات کریں تو یہ بہت ہی آپ کے لیے یہ چیلنجنگ والا سال ہے، مسائل کا سال ہے، تو اس کے اندر میں آپ کو جو پرابلمیٹک مہینے ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ جنوری، اپریل، اکتوبر، نومبر یہ وہ مہینے ہیں جو بہت ہی زیادہ پرابلمیٹک آپ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ان مہینوں میں کیئرفل رہنا ہے، ہر طرح سے احتیاط برتنی ہے تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کا جاب کے حوالے سے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو سکے۔ اچھے مہینوں کی بات کریں تو جولائی اور اگست یہ دو مہینے بہت پازیٹیو ہیں، اس حوالے سے آپ کا نام، عزت، مرتبہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ باقی جو مہینے بتائے گئے ہیں جو خراب مہینے ہیں ان کے اندر آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آج ہم نے اسکارپیو ہاروسکوپ 2018 کے بارے میں بات کی ہے، اور جو مہینے میں نے آپ کو اچھے نہیں بتائے علمی طور پہ، آپ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، درود پاک کا ورد اور صدقہ خیرات کر کے ان ستاروں کی نحوستوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔